हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दोपहर को सो गई थी 2 घंटे और उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि मुझे रात को 3 बजे तक अपनी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना पड़ा। बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि क्यों मैंने सोया, उसकी वजह से मैं रात को नहीं सो पा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वाली टेस्ट सीरीज़ में मैंने 106 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जो हाईएस्ट थे अभी तक की टेस्ट सीरीज़ में। और इस वाली टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, तो हाईएस्ट मार्क्स भी मुझे इस टेस्ट सीरीज़ में मिले। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही थी। 2:30 तक मेरी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गई थी। मुझे एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज जो टॉपिक मुझे नहीं आता है उसको मैं फिर से दोबारा रिवाइज करती हूँ, इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और अब चलते हैं सोने, बट मेरे बेड में इतने ज़्यादा फैला हुआ था, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर जगह पे रखते हैं। फिर मुझे याद आया कि दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ में ये मेंशन नहीं है कि ये कौन सी नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर मेंशन कर रही हूँ पेपर, बिकॉज सुबह इतना टाइम नहीं रहता है। और इधर पे मैं देख भी रही थी कि कितनी टेस्ट सीरीज़ बाकी है, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बिकॉज बहुत सारी बाकी है टेस्ट। ध्येय और दृष्टि दोनों को मिला के 10 टेस्ट सीरीज़ बाकी है, तो उसको मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। और जो लोग न्यू एस्पिरेंट है, प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा पहले, जब कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अप्रॉक्स मैंने 3 बजे तक पूरी टेस्ट सीरीज़ की सीक्वेंस में अरेंज कर दिया था। तो अब चलते हैं सोने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहा है 9:30, तो अब निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। और ना मेरे नेल्स इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको कट कर लूँ, बट मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट आज मैंने टाइम निकाल के जल्दी से कट किया और फिर लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। तो लाइब्रेरी में मैं 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ। तो 11 बजे आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, 11:15 तक पहुँची थी, पर कोई बात नहीं। तो 11:15 से लेकर 9 बजे तक अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्लॉट है वो है दृष्टि की टेस्ट सीरीज़। तो यारी जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर था। टाइमर ऑन करते हैं और टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट करते हैं। तो यारी टेस्ट सीरीज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें करंट अफेयर ज़्यादा था, और मेरी करंट अफेयर थोड़ी सी वीक है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बिकॉज मैंने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वैसे मैं हमेशा टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने के बाद उसका जो एनालिसिस है वो सेकेंड हाफ में करती थी, बट आज क्वेश्चन इतने कम सॉल्व हुए तो मुझे फील हुआ कि जल्दी से पेपर देते हैं, उसके बाद तुरंत ही उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने 70 क्वेश्चन किए थे। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो किसी भी एग्ज़ाम से पहले 2-3 मंथ पहले करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज लास्ट में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेम मैंने गलती यही की कि मैंने करंट अफेयर को सिर्फ 15 दिन पहले स्टार्ट किया, उस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, और मैं मार्क्स करंट अफेयर में बहुत कम स्कोर कर रही हूँ। तो करंट अफेयर अभी मेरा वीक पॉइंट है, और इस वजह से मुझे टेंशन भी हो रही है, बिकॉज मैंने जीएस सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, बट करंट मेरा वीक पॉइंट हो रहा है। तो करंट के क्वेश्चन 10-12 तो आते ही हैं। तो अभी बज रहा है 3 बजे तक मेरा पेपर एनालिसिस कंप्लीट हो गया था। 2 घंटे मुझे सॉल्व करने में लगा, 2 घंटे एनालिसिस करने में लगा। तो अब चलते हैं लंच करने, बिकॉज 3 बजे मेरा लंच टाइम होता है। लंच करने के बाद नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है हिस्ट्री का रिवीजन। हिस्ट्री का ये मेरा तीसरा रिवीजन है, और हिस्ट्री को मैं 3 सोर्स से रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्टली पीसेस के लिए घटना चक्र, जो समरी है सिर्फ मैं वो रिवाइज कर रही हूँ। उसके बाद तमिलनाडु की बुक, और मैं अपने नोट्स से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो समरी आपके लिए पीसेस के लिए सफिशिएंट होती है। अगर आप घटना चक्र से समरी पढ़ लेते हैं उतना पीसेस के लिए काम चलाओ चल जाता है। बट आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो उसको एनसीईआरटी से या फिर तमिलनाडु की बुक से, अगर आपने कोचिंग लिया है तो वहाँ से कंप्लीट करिएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद समरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। अब जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का, जो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पे। जितने दिन बाकी है अब करंट अफेयर को रिवाइज़ करना है। तो करंट अफेयर भी मैं 2 सोर्स से कर रही हूँ। फर्स्टली एक करंट अफेयर का चैनल है उससे कंप्लीट कर रही हूँ, दूसरा है घटनासार। घटनासार में से पॉइंट वाइज दिया है, तो आराम से रीडिंग करने के लिए अच्छी है कि बस जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। तो इन दोनों सोर्स से अपनी करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। यूपी स्पेशल भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो अपने स्टेट की जो करंट अफेयर है उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उससे 5-6 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अब बज रहा है 9,
तो 9 बजे तक मेरा स्लॉट रहता है, स्टडी स्लॉट। तो अब इसको एंट्री क्लोज़ करते हैं और निकलते हैं घर के लिए। और आज जिस हिसाब से मौसम था, लग रहा था बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, उसके बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर गई। आई थिंक मैं उससे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, बिकॉज़ पीसीएस और इन सब की प्रिपरेशन की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। बट जब उसके घर पहुँचे तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मुझे फ़ील हुआ कि अपने फ्रेंड्स को नहीं कभी भी बोलना चाहिए, चाहे आप जितने भी बिज़ी हो। तो उसने मेरे लिए इडली, डोसा और सांभर बनाया था, तो मैंने वो खाया। और आप ये जो मौसम देख रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और मैं घर आ गई हूँ और आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखिए कितनी सारी बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो अब इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, बाय बाय।